हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। फटाफट से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च यानी कि होली के सेकंड दिन में हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आने वाले हैं, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सब लोगों को फिर से मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी होली। आशा करता हूँ आप लोगों का बहुत अच्छा होली गुजारे। इस साल आप लोग अपने फैमिली के साथ गुजारिए, अपने दोस्तों के साथ गुजारिए और बहुत अच्छी तरीके से होली मनाइए। और मेरा इस अपीयरेंस के लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरा सर्विकल एरिया पे, सर्विकल जो नेकलाइन है वहाँ पे बहुत सीवियर पेन हो रहा था, तो मुझे थोड़ा बहुत सिम्टम्स भी है सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस का, तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे बहुत सीवियर पेन में ये बेल्ट यूज़ करने को बोला है, तो आई एम यूजिंग दिस, तो इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो होली को ध्यान से मनाइए और अभी चार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, आज का पहले हम एक बार डे का रिकैप कर लेंगे। आज का दिन हमें देख के ही फील हो रहा है कि ये एक अच्छा खासा बेयरिश दिन है। बायर्स मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर ले गए, लेकिन अल्टीमेटली सेलर्स ने आके एक नीचे की लेवल पे क्लोजिंग दिया है, एक रेड कैंडल क्लोज किया है। इस कैंडल को हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, एक टॉप लेवल पे बना है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर बनता तो हमारा आइडेंटिकल और बहुत अच्छा आइडल लेवल्स पे होता, लेकिन ये लेवल्स भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो ये एप्लीकेबल्स होगा। अभी आप लोगों को अगर याद है 15 मिनट्स चार्ट पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा। मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मार्केट इस तरह के, जब मार्केट यहाँ पे था इस तरह का जब रैली दिया है मार्केट अपना 15 मिनट कैंडल में जो 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये 15 मिनट्स कैंडल चार्ट में जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है उसको एक बार टच करने मार्केट रिट्रेस करने जरूर आएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रेजुअली मार्केट भी बढ़ा, इसका रेंज भी बढ़ा और एक बार मार्केट यहाँ पे आके अच्छा खासा टच भी किया है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन के ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी अगर आपको कुछ चीज़ों का प्राइस एक्शन को ठीक से समझ नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है ना, तो कभी कभी यू कैन गो फॉर द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स अपने आप में एक प्राइस एक्शन होता है, तो इंडिकेटर्स को भी देखिए, इतना कुछ नहीं फॉलो करना है। सिंपल सा मूविंग एवरेज हम लोग फॉलो कर सकते हैं। मूविंग एवरेज हमको एक एवरेज प्राइस बताता है, और एवरेज प्राइस इसलिए एवरेज है क्योंकि वो हमेशा एक प्राइस का एवरेज रहता है। मतलब क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि 10 और 5 मिलके जो 7.5 का एवरेज होता है, फिर से 15 और 22.5 मिलके वो एवरेज आ जाएगा। मतलब हर एक टाइम पे एवरेज प्राइस के सामने मार्केट एक बार आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्मूथली आके इसको यहाँ पे टच किया था। अभी आज यहाँ पे कितना अच्छा सेटअप मिला था। मैं देखिए, मैं 2-3 चीज़ों को कंबाइन करना पसंद करता हूँ। आप थोड़ा सा भी अगर आप चार्ट को देखेंगे, मैं इसलिए बोलता हूँ चार्ट को देखिए, चार्ट को देखिए, तो आपको सिंपल सा आज सुबह मार्केट खुलते ही ये जो इसका लेवल था मूविंग एवरेज का, यहाँ पे मैंने एक हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे गया, अभी मैं इसको 15 मिनट चार्ट पे देखूंगा, जैसे मार्केट इस लेवल पे गया, इस जो वन डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट एक बार स्मूथली 15 मिनट का मूविंग एवरेज को टच करने आ गया। देखिए, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक कॉमन सेंस है। मूविंग एवरेज अपने आप पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो डेली टाइम फ्रेम में एक मूविंग एवरेज खड़ा है तो वो एक प्राइस एक्शन लेवल के हिसाब से काम करेगा। मैंने वहां पे बस शॉर्ट कर दिया है, और कहां तक का टारगेट है, 15 मिनट्स में जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वहां तक का टारगेट है। ये सिंपल सा नॉलेज है, इसमें कोई स्ट्रेटजी, इसमें आप स्ट्रेटजी बिल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस ओवर्स विल वर्क अंटिल एक्सटेंड, उसके बाद नहीं काम करेगा। प्राइस एक्शन हमेशा काम करेगा, लेकिन कभी कभी आपको समझ नहीं आएगा, तब तो आप वेल बैठ नहीं सकते ना, तब आप गलत ट्रेड ले लेंगे। इसलिए कभी कभी आप इंडिकेटर्स का हेल्प ले सकते हैं। जैसे आज के लिए परफेक्ट दिन था, आपको ऊपर का लेवल्स पे शॉर्ट मिल गया, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, ऊपर आपने शॉर्ट कर दिया, 15 मिनट्स पे आपको टारगेट मिल गया। आपको एक बहुत इजीली, देखिए, टॉप और बॉटम कैच किया जा सकता है, लेकिन बहुत बहुत सर्टेन सर्कमस्टेंसेस पे देखिए आपको बहुत इजीली 400 पॉइंट का मिल गया। देखिए 400 पॉइंट, कोई इसको कोई पकड़े या ना पकड़े वो बेतु की बात है। अगर यहां से आपने 200 पॉइंट भी निकाल लिया अपने लिए, 200-250 पॉइंट बहुत होता है दोस्तों। आउच। एनीवे, हाँ, तो अभी हम, जो हो गया सो हो गया। अभी हम होली के बाद वाले दिन यानी कि 8 मार्च को कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे लिए कौन सा, मैं एक बार अभी मूविंग एवरेज को हटा देता हूं। अभी फिलहाल मूविंग एवरेज का थोड़ा सा प्रेफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एक बार टेस्ट किया है। अभी मैं इसको, देखिए, मैं मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर या फिर ऐसा फलाना ढिमकाना में उतना बिलीव नहीं करता। एक सर्टेन सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए एक डे का कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करके ट्रेडिंग कर रहा है, तो एक ट्रेंड का भी हमें सिग्नल मिलता है। थोड़ा बहुत मेरा जो डाउट्स है उसको क्लियर करने में ये हेल्प करता है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर बेस करके मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। जैसे मार्केट यहाँ से सीधा वे में चला, कहां तक जाएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने जाकर ऊपर में शॉर्ट कर दिया, नीचे कवर कर लिया, बस हो गया खत्म इसका कहानी। ठीक है, तो एक बार हम 8 मार्च के लिए मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो कैंडल बना है एक शूटिंग स्टार कैंडल है, इस लेवल से बना है, तो इसका टॉप भी इंपॉर्टेंट है और इसका लो भी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार कब एक्टिवेट होगा, जब इसके नीचे मार्केट एक्टिवली ट्रेड करेगा। डेली टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार का नीचे का लेवल क्या निकल के आ रहा है अभी हमारे लिए, 41,250। बहुत सिंपल सा लेवल है, कुछ आपको रॉकेट साइंस यूज करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर
बुधवार के सेशन में यानी कि 8 मार्च को 41,250 के नीचे ट्रेड करेगा, आप वहां पे शॉर्ट कर देंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम 15 मिनट चार्ट पे लेवल्स को एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 41,250 इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है। देखिए मार्केट ने ऑलरेडी, आप अगर यहां से ध्यान से देखेंगे, कोई लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच देगा, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ ट्रेंड लाइन का भी एक एंगल होता है, इतना नीचे का एंगल उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। यही चीज अगर आप इस तरह का कुछ ट्रेंड लाइन का एंगल होता तो वो बढ़िया वर्क करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन दे ही देखूंगा। ऊपर से मार्केट पे बायर्स ने, सेलर्स ने नीचे लाया, बायर्स यहाँ से पुश किए, नीचे लाया, बायर्स यहाँ से पुश किए, फिर से नीचे लाया, बायर्स यहाँ से पुश किए, फिर से नीचे लाया, बायर्स यहाँ से पुश किए। तो फिर से अगर नीचे आएगा तो आई डाउट कि बायर्स फिर से एक बार पुश करने की कोशिश करेगा। बायर्स फिर बोलेगा कि ठीक है भैया, आप लोग नीचे ले आओ मार्केट को, हमें अभी और नहीं घुसना है, नीचे से हम ले लेंगे क्योंकि मार्केट में अभी और दम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट अगर फिर वेडनेसडे के सेशन में 41,250 के नीचे निकल जाता है तो मैं वहां पे एक बार शॉर्ट करूंगा, लेकिन उसका कंडीशन होगा अगर बहुत ऊपर से आके नीचे आ रहा है, गैप अप खुल के अगर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बार होल्ड करना, मतलब मार्केट अगर होल्ड करके तोड़ता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, नहीं तो डायरेक्ट जाएगा। मतलब ऊपर से 300 पॉइंट कवर करके आ रहा है, डायरेक्टली तोड़ दिया, फिर तो उसमें मजा नहीं है ना। तो कंडीशन क्या है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो गया मार्केट, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट स्मूथली नीचे आ रहा है, 41,250 के नीचे जैसे निकलेगा हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट करेंगे। क्यों हमें कैंडल क्लोजिंग नहीं चाहिए? देखिए नॉर्मल लेवल होता तो कभी कभी कैंडल क्लोजिंग जरूरत पड़ता था, लेकिन कैंडल क्लोजिंग क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार देख रहे हैं और उसके नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना चाहिए। एक उसी फ्लो में मोमेंटम हमको और थोड़ा सा नीचे का लेवल जो कि है 40,000 का जो राउंड नंबर, इस लेवल तक मार्केट को खींच के ले आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मार्केट, एक सेकेंड, मान लीजिए अगर मार्केट मंडे वेडनेसडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, वेट करेंगे 41,250 को जैसे ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 41,000 तक का आ जाएगा, हम अपना लास्ट स्विंग या डे हाई को ऐसे लगा देंगे। अच्छा ठीक है, फ्लैट ओपन होके अगर मान लीजिए नीचे ना आके डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो वेट कीजिए कोई प्राइस एक्शन बना के, या फिर मान लीजिए देखिए यहाँ पे ऊपर में इसको अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है छोटा मोटा, यहाँ पे 3 जगह पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इसी जगह पे रुक गया, 1-1.5 घंटा रुक के फिर निकलता है इस लेवल्स को, जो कि है हमारा 41,500 का आजू बाजू का लेवल्स, तो हम मार्केट पे एक बार फिर से बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर के लिए मैं 41,500 को एक बार नजर करना पसंद करूंगा। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, वेट कीजिए, हड़बड़ाइए मत। अगर मान लीजिए आधा घंटा, एक घंटा, कम से कम 1 घंटा या फिर 45 मिनट मार्केट रुक गया, 3-15 मिनट का कैंडल 41,500 के नीचे रुक गया और उसके बाद मार्केट इस लेवल को तोड़ रहा है, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, लास्ट स्विंग का एसएल लगाएंगे। पहला टारगेट आपका इस हाई का होगा, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं या ट्रेल कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन ना होके, देखिए फ्लैट ओपन होगा तो चांसेस ज्यादा हाई हो जाएगा कि थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए। अगर ये फ्लैट ओपन ना होकर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो फिर से मार्केट में एक बार बुलिशनेस आ सकता है। मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होता है कहां पे, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 41,500 के ऊपर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो हमारे लिए पॉजिटिविटी बहुत हो जाएगा मार्केट पे। मान लीजिए 41,500 के ऊपर डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को आपको पहला 15 मिनट वेट एंड वॉच करना है। अगर इसी लेवल को 41,500 को या इसका थोड़ा बहुत नीचे से इसको रिटेस्ट करके मार्केट अपना डे हाई को फिर से ब्रेक करता है, तो जैसे ही ब्रेक करेगा आप वहां पे एक बार बाई करेंगे, लो का एसएल लगाएंगे और फिर आपको वेडनेसडे के सेशन में एक और बढ़िया एक कंटिन्यूएशन का रैली देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है ना, जो रैली बायर्स ने एक बार शुरू किया है ना, उसको बायर्स ये एक दिन तो पॉज ले लिया, अब उसको बायर्स रोकना नहीं चाहता। अब नहीं चाहता बायर्स की और ज्यादा सेलर्स डोमिनेट आ जाए इस लेवल पे, और अगर वो लोग अपना इस रैली को जो उन्होंने बायर्स ने खींच के ले गया है इसको सरेंडर कर देता है तो मार्केट धड़ाक से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट इस लेवल पे फिर से एक दिन पॉज लेना ये थोड़ा सा डाउटफुल है, पॉज नहीं लेगा। या तो आपको फिर वेडनेसडे के सेशन में एक और रैली देखने को मिलेगा, या फिर से वेडनेसडे के सेशन में एक मार्केट में बहुत स्मूथ फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा, अगर गैप अप ओपन होता है 41,500 के ऊपर डायरेक्टली, हम पहला 15 मिनट वेट करेंगे, लेवल को रिटेस्ट करके अगर निकलता है, डे हाई को ब्रेक करता है, जैसे डे हाई को ब्रेक करेगा हम वहां पे बाई करेंगे, डे लो का एसएल और टारगेट, ये टारगेट पहला और नेक्स्ट टारगेट अकॉर्डिंगली अवर एसएल। अगर फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली ऊपर जाता है तो हम वेट करेंगे कब तक, 41,500 के आजू बाजू आके 1 घंटा, पौने 1 घंटा, 1.5 घंटा मार्केट रुक के अगर निकलता है तो हम वहां पे एक बार बाई करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो जैसे ही 250 को क्रॉस करेगा, 41,250 हम वहां पे शॉर्ट कर देंगे, लास्ट स्विंग का एसएल और 41,000 जो कि हमारा एक राउंड नंबर हो जाएगा, वहां तक का हमारा टारगेट आ जाएगा। मान लीजिए गैप अप भी नहीं खुला, फ्लैट भी नहीं खुला, डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया,
तो मैं थोड़ा सा मार्केट को वॉच करना पसंद करूंगा, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने टॉप पे बाई किया उनको ट्रैप किया, फिर जिन्होंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश था, तो ट्रैपिंग मूड में अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो वॉलेटाइल मूड में आ जाएगा। फिर मार्केट पे आपको कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन या फिर रेंज चाहिए। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, कोई पहला 15 मिनट का कैंडल एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना और उसके ऊपर मार्केट निकला, तो मैं उसके ऊपर बाई करूंगा, नीचे एसएल लगाऊंगा और चुपचाप बैठे रहूंगा। अगर मान लीजिए पहला 15 मिनट का कैंडल कुछ डोजी टाइप का कैंडल बना, कुछ अनसर्टनिटी है, तो मैं वेट करूंगा, कोई मान लीजिए प्राइस एक्शन हो गया या फिर मान लीजिए कोई रेंज बना के तोड़ेगा अपर साइड, तो मैं ट्रेड करूंगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर रेंज बना के नीचे तोड़ेगा तो मैं थोड़ा सा फिर से अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, सारे पॉसिबल सिनेरियोज बता दिया है। इसके बाहर आना बहुत मुश्किल है। मैं एक बार एसजीएक्स भी देख लेता हूँ कहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव है एसजीएक्स। आज रात का ग्लोबल मार्केट बहुत हद तक इसको इन्फ्लुएंस करेगा। कल वैसे भी हमारा छुट्टी है, तो कल के लिए भी ग्लोबल मार्केट कहाँ पे रहेगा, तो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेडनेसडे के सेशन या तो मार्केट में एक बड़ा अपसाइड का चाल आएगा या बड़ा डाउन साइड का, और उसके लिए कौन सा लेवल से मैंने आपको बता दिया। मार्केट अगर गैप अप खुल के 41,500 को पहला 15-20 मिनट सस्टेन कर लिया तो एक और भयंकर ऊपर की तरफ आपको रैली मिलेगा, और अगर मार्केट फ्लैट या फिर नेगेटिव खुलता है और 250 के नीचे निकल जाता है तो डाउन साइड आपको एक बहुत फास्ट का मूवमेंट मिलेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एनीवे, बैंक निफ्टी का सारा लेवल्स आप लोगों को बता दिया। अभी मैं एक स्टॉक दिखाता हूं आपको। अदानी पोर्ट्स कुछ दिन पहले दिया था, जो लेवल से दिया था 629 के ऊपर बाई दिया था, वहां से 15% मूव हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैप अप खुल गया तो 15% तो कैच करने की कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम अगर गैप अप खुलने से भी पकड़ते तो लगभग 9.5% से 10% भी हमको मिल गया है, तो मोर देन एनफ रिटर्न है 2 दिन में दोस्तों। क्यों? क्योंकि अदानी जैसा स्टॉक आपको अगर 2 दिन में 10% दे रहा है इस तरह का मार्केट कंडीशन में, तो वो मोर देन एनफ है। और इसमें क्यों मेरा कन्विक्शन था? क्योंकि एक टेक्निकल अच्छा पैटर्न बना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही मत बिलीव कीजिए। बिलीफ आपका प्राइस एक्शन पे होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि यही ठीक है बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं है। सब अपने आप पे एक ठीक चीज है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करने में एक इकोनॉमिस्ट या फिर एक फिनेंशियल एडवाइजर जो भी होता है उनको पूरा जिंदगी लग जाता है। वो एक ही चीज पे अपना जिंदगी बिता देते हैं और हम 20 चीजों को एक साथ कंबाइन करके बोलते हैं ये काम नहीं करता। नहीं, हर कुछ अपने आप पे एक परफेक्शन है। तो आपको अगर कभी कभी डाउट होता है कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कौन सी तरफ का ट्रेड ले, तो आप कभी कभी एक इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हैं। और बिगिनर्स हो, एडवांस हो, प्रोफेशनल्स हो, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो बड़े प्लेयर्स हो वो चीज़ों को सिंपल रखना पसंद करते हैं। तो मूविंग एवरेज से ज़्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता इस मार्केट में। कुछ लोग आरएसआई प्रेफर करेंगे, लेकिन वो भी अपने आप पे एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो उसको अभी हम अनचार्टेड रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा गया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए। हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली, और ध्यान से होली खेलिए, कुछ उत्पटांग हरकतें मत कीजिए। बाय बाय।